हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं जीके जीएस के 107 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ से उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में हर साल प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इस पूरी क्लास को ज़रूर फॉलो करिएगा अंत तक। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं और उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से बीएड करने के लिए सोच रहे हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर कहता है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, मुंबई, कोलकाता, कोची, दिल्ली। अगर आपको जवाब पता होगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। ठीक है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, मुंबई को जो है 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देखेंगे, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, नई दिल्ली। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था, पुदुचेरी में। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस आप लोग धैर्य के साथ इस पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा अपने एग्जाम से पहले। आइएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर देखेंगे, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। ब्राज़ील, भारत, नॉर्वे, पाकिस्तान। चलिएगा यहाँ पर अगर आपको जवाब पता होगा तो आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है कहाँ पर होती है, किस देश में होती है। दोस्तों याद रखेंगे, नॉर्वे में जो है सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यूरिया का रासायनिक नाम जो है दोस्तों वो होता है कार्बामाइड। ठीक है, कार्बामाइड जो होता है यूरिया का रासायनिक नाम होता है। विकल्प आपका यहाँ पर दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग एक स्पीड के साथ जो है कवर करते हुए चलेंगे इन सारे प्रश्नों को। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है। 9 को आपका एग्ज़ाम है, आप लोग प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन जो है किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड। 4 ऑप्शन से यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न पूछता है यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान जो है भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे सभी दोस्त, सभी हमारे भाई बहन, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भीमा बेसिन कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। किसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध जो है किस राज्य में स्थित है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो चलिएगा अगर आपको आंसर पता हो आप लोग छाप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे सभी दोस्त हमारे, राजस्थान में। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कारागाम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कारागाम जो है किस प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, शिमला। तो यहाँ पर जो है भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण जो है किस शहर में हुआ था, यही प्रश्न आपसे पूछता है। और ऑप्शन चला जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, सबसे पहले विद्युतीकरण किस शहर में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है पेपर में। राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखते हैं, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है।
तो याद रखेंगे धारवाड़ श्रृंखला को, ठीक है, धारवाड़ श्रृंखला को, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? धारवाड़ श्रृंखला को, ठीक है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? ब्यास, चेनाब, रावी, झेलम। दोस्तों उरी बांध जो है यह झेलम नदी पर स्थित है। विकल्प आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कावेरी नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? अमरकंटक के पठार से, महाबलेश्वर से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, त्रियंबकम पहाड़ी से। चलिएगा बताइएगा कावेरी नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। विकल्प आपका सी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। और अगर यदि आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली धूमकेतु जो है कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? चलिएगा। तो दोस्तों नेत्रावती नदी जो है किस शहर से होकर बहती है? मंगलुरु कह सकते हैं आप या कह सकते हैं आप मंगलोर, ठीक है। तो विकल्प आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए नेत्रावती नदी का उद्गम जो है कहाँ से हुआ है, तो गंगा मूला से हुआ है, ठीक है, गंगा मूला से हुआ है और मंगलौर शहर से होकर बहती है, जिसके बाद यह कुमार धारा नदी से मिलकर अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। दोस्तों नेत्रावती नदी को बंतवाल नदी के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का उदय किस स्थान से होता है? तो यहाँ पर सभी दोस्त हमारे सभी साथी जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा। ऑप्शंस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। वृहत हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सह्याद्री पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर। तो दोस्तों दामोदर नदी का जो उद्गम होता है, जो उदय होता है, वो होता है छोटा नागपुर पठार से, यानी विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृष्णा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है, तो कृष्णा नदी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? स्टार लगाइएगा, डबल स्टार। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, चलिएगा बताइएगा। यहाँ पर कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी क्लिक करें, बिल्कुल आपका जवाब राइट हो जाएगा, गोदावरी नदी को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद यहाँ पर दिया है बसप्पा दनप्पा जट्टी। दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप सभी को पता है भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विकल्प आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, स्टार लगाइएगा। प्रश्न पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में। वायुमंडलीय दाब मापने का कार्य जो है किससे किया जाता है, किस पैमाने से? तो बैरोमीटर जो है दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फटाफट इन प्रश्नों को कवर करेंगे एक स्पीड के साथ, जिससे समय ज़्यादा न जाए और ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए। गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पता होगा। तो न्यूटन के द्वारा। विकल्प आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है न्यूटन के द्वारा करी गई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? डबल स्टार लगाइएगा। पिछले वर्ष ये यानी 2023 में उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रश्न आया है।
मसालों का बगीचा जो है किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों केरल राज्य को जो है मसालों का बगीचा कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, स्टार लगाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार बंगाल से जो है अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से जो है कब अलग हुआ था? दोस्तों 1912 में। ठीक है, बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। 8वें भाग, छठे भाग, 10वें भाग, चौथे भाग। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने बराबर होता है? 8वें भाग का, छठे भाग, 10वें भाग और चौथे भाग। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका छठे भाग के, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों, याद रखेंगे, महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस यह परियोजना यानी हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है, इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो चलिएगा बताइएगा। जवाहर सुरंग जो है किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अमीबा में कुल कितने शैल यानी कोशिका होती हैं? अमीबा में कुल कितने शैल अथवा कोशिका होती हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे। चलिएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अमीबा में कुल कितने शैल अथवा कोशिका होते हैं? एक। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। भारतीय मानक समय जो है आधारित होता है, तो बताएंगे। भारतीय मानक समय आधारित होता है, राइट आंसर क्या चला जाएगा? आप लोग बताएंगे। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न देखेंगे। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। चलिएगा, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी पर। जो भी दोस्त, जो भी साथी, जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? चलिएगा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है, प्रश्न यहाँ पर पूछता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, अरुण जेटली स्टेडियम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। अंत तक बने रहिएगा, आप यहाँ पर जो है जितने भी प्रश्न हैं सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आप सभी को पता होगा, ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? चलिएगा, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, अरुण। आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पर बुध और पृथ्वी के बीच जो है कौन सा ग्रह आता है। चलिएगा दोस्तों, सीधा सा जो है क्वेश्चन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी बुध उसके बाद शुक्र उसके बाद पृथ्वी, तो इन दोनों के मध्य में कौन है? शुक्र है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागा, खासी, अंग्रेजी, मिज़ो। तो चलिएगा यहाँ पर आंसर करेंगे आप लोग। नागालैंड की जो है मुख्य भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा सी पर, बिल्कुल करेक्ट। अंग्रेजी जो है नागालैंड की मुख्य भाषा है। आगे बढ़ते हैं। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? महत्वपूर्ण है, नदियों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है, तो एग्ज़ाम में यहाँ से बनने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा सिपकी ला दर्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिपकी ला दर्रा से होकर
प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? चलिएगा, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर जो है किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों राइट आंसर चला जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? ज्वार, मक्का, चावल, गेहूँ। भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे? ज्वार, मक्का, चावल, गेहूँ। यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा राइट आंसर, ठीक है, चावल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में ये भी प्रश्न आ चुका है। रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में जो है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीऑन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पर बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर का युद्ध। अच्छा, आप लोग बताएंगे चंदावर का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिएगा फटाफट। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है किसके द्वारा किया गया था? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा स्कंद गुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? दोस्तों आपको पता भी होगा, स्टार लगाइएगा, ये भी प्रश्न यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में आया है। तो इस वीडियो से जो है प्रश्न बनने की संभावना अधिकतर है, तो आप लोग ज़रूर कवर करें। 13 अप्रैल 1919 को जो है ये घटना हुई थी अमृतसर में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछता है छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को जो है क्या कहा जाता है? दोस्तों याद रखेंगे अंधांत्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को जो है अंधांत्र कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है खड़क वासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? खड़क वासला बांध जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कुछ लोग कहते हैं कि जो है इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रश्न आए हुए हैं। तो क्या ये सिंपल क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, आप खुद बताएं। कुछ लोग कमेंट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है, एक प्रवेश परीक्षा ही है। तो ऐसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होती है? आपको पता होगा काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो सबसे पहले जवाब करेगा उनका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1969 में, यानी 1969 में। ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? चलिएगा, भारत में जो है कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा डी 10 राज्य, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर डी कलेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई? उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा करी गई थी, ठीक है। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा किसके द्वारा कौन सी खोज करी गई है, ठीक है। चलिएगा, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन जो है कौन थे?
दोस्तों आपको पता भी होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, विकल्प आपका यहाँ पर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये भी उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। चलिएगा, अरब सागर की रानी जो है किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोचीन को कहते हैं अरब सागर की रानी। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं? अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में जो है कहाँ पर हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बागधार में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि जो है किसे माना जाता है? हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि जो है किसे माना जाता है? केशव दास जो है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। केशव दास को हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो सीमेंटम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दांत की जड़ जो होती है किस पदार्थ से आच्छादित होती है? सीमेंटम से आच्छादित होती है। विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। यकृत, वृक्क, प्लीहा, मूत्राशय। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्क। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कि कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? चलिएगा, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में जो है कौन सी मृदा पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल मृदा पाई जाती है, यानी लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला है दोस्तों एक राज पिथौरा। पूछा गया यह जो है कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, राज पिथौरा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कौन सा वेद जो है आधा गद्य और आधा काव्य में है? यानी आधा गद्य में है और आधा काव्य में है। कौन सा वेद? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेदों से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे यजुर्वेद, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आधा जो है गद्य में है और आधा जो है काव्य में है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यजुर्वेद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे बांग्लादेश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है बांग्लादेश के राष्ट्रगान लिखे गए हैं। ठीक है, उस देश का राष्ट्रगान लिखा गया है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरे में। प्रश्न पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कर्नाटक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? अस्कंदन। ठीक है, क्या कहलाता है? अस्कंदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी यहाँ पर चला जाएगा करेक्ट। आइएगा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षिप्रा नदी के तट पर जो है कौन सा शहर जो है बसा हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? उज्जैन। ठीक है, विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? लिंगराज मंदिर जो है
इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बस आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? स्टार लगाइए। हीटर का तार जो है किसका बना होता है? नाइक्रोम का, याद रखेंगे। विकल्प आपका यहाँ पर ए चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? आप सभी को पता होगा और पूछा जा सकता है पेपर में, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो दोस्तों कावारत्ती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी है। विकल्प आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? स्टार लगाइए। पूछा जा चुका है ये प्रश्न बीएड प्रवेश परीक्षा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? भारत में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दशावतार मंदिर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। दशावतार मंदिर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखेंगे सभी साथी, हमारे सभी भाई बहन, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। भाई आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बिना फ़ैन के इस गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? केराटिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह मनाया जाता है? स्टार लगाइए। हाथी महोत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है? दोस्तों जयपुर में जो है हाथी महोत्सव मनाया जाता है। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं जयपुर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। लोहे पर जंग लगने से उसका भार, स्टार लगाइएगा। प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में, चलिएगा। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम होता है, ज़्यादा हल्का हो जाता है? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लोहे पर जब जंग लगता है तो क्या होता है? उसका भार बढ़ जाता है। विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है कौन सा है? ये भी प्रश्न आ चुका है पेपर में। दोस्तों चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। जो लोग इस वीडियो को हल्के में ले रहे हैं वो लोग छोड़ के चले जाएँ, बिल्कुल ना देखें। और जो लोग सीरियसली इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक वॉच करें और धैर्य के साथ ज़रूर देखें। आइएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है असम के किस जिले में स्थित है? प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पातालपुरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, असम के पातालपुरी जिले में। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों कांडला बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में, तो याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यूपी पुलिस परीक्षा में आपकी बार ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन की क्रिया में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। वह रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं धमनियाँ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य जो है कौन इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य जो है जहाँ सबसे अधिक मूंगफली होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त सभी साथी यहाँ पर जवाब करें। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होगा, उम्मीद यही करूंगा। 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर दोस्तों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें यहाँ पर पूछा गया कितनी होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है किस में होती है? स्टील में, लोटे में, जस्ते में, पीतल में? तो चलिएगा, तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुछ लोग लोटे में कह रहे हैं, कुछ लोग जस्ते में, स्टील में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल जो है कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखेंगे दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा करेक्ट। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी चरवड़िका पेशी कहाँ पर स्थित होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जबड़े में होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? सबको पता होगा, उम्मीद यही करूंगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, कमल। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध सतलज रावी झेलम गंगा, स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है। विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहते हैं? दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, मंदिरों की पूर्ण भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु को कहते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है। मैंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, विकल्प आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम में। दोस्तों थोरियम का जो भंडार है सबसे ज़्यादा कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? छोटी आंत में। ठीक है, किसमें? छोटी आंत में पूरा होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? राष्ट्रीय नदी की बात करता है यहाँ पर इस प्रश्न में, तो आप लोग बताएंगे। कोशी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तवी, बनास, रावी, यमुना। तो जम्मू जो है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तभी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, विकल्प आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? डबल स्टार लगाइए। यूपी बीएड पुलिस परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, हल्के में मत लीजिएगा। पिछले वर्ष का आप लोग पेपर देखेंगे तो ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? स्टार लगाइए। वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? प्रश्न ये भी पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी को कहते हैं वृद्ध गंगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? तो मुंबई ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। जिसे आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। पानी में जो है कौन सा विटामिन इसमें से घुलनशील रहता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगाइए। प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। विटामिन सी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, देहरादून। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? ऊँट, शेर, सियार, घोड़ा। ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। विकल्प आपका ए करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? महत्वपूर्ण है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-44 है। ठीक है, पूछा जा चुका है प्रश्न। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
भारतीय सेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस आपको पता भी होगा 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर दोस्तों ए बिल्कुल चला जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। सरदार पटेल प्राणी उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। सरदार पटेल प्राणी उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जानते हैं? बंगलौर, झारखंड, कानपुर, चेन्नई। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जानते हैं? तो बंगलौर को प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन 107 प्रश्नों में से आप लोग ज़रूर बताइएगा अंत में कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया था। 102 यहाँ पर क्वेश्चन है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है? प्रश्न पूछा जा चुका है, डबल स्टार लगाइएगा। ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप लोग पता होगा केरल का है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, महत्वपूर्ण नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा करी गई थी? आधुनिक आवर्त सारणी, अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है किसने की थी? तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मेंडलीफ के द्वारा जो है करी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आवर्त की संख्या जो होती है वो होती है 7, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 106 नंबर का क्वेश्चन है, सिखों के प्रथम गुरु जो है कौन थे? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव जी जो थे सिखों के पहले गुरु थे। ठीक है, गुरु नानक देव। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ये भी महत्वपूर्ण है। पहले और अंतिम, इन दोनों प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी। और पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने 107 प्रश्नों को कवर किया था, तो जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ पर बनने की संभावना बहुत अधिक है। हमने आपको बताया कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे गए थे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो इस पीडीएफ से, इस क्लास से प्रश्न जो है बनते हैं पेपर में। हमने इसलिए इस पूरी क्लास को कवर किया, सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही हमने लिया था। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को कवर करिएगा अगर यहाँ से लाभान्वित होना चाहते हैं, और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से बीएड करने के लिए सोच रहे हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी साथी, आप सभी दोस्त, आप सभी हमारे भाई बहन जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।